नमस्कार, इंडिया डेली लाइव देख रहे हैं आप और मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत इंडिया 100 से। सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिलने के बाद आज घर लौट सकते हैं संजय सिंह। लीवर से जुड़ी बीमारी के चलते अस्पताल में है भर्ती। मंगलवार को सुप्रीम कोर्ट ने संजय सिंह को दी थी जमानत। ईडी ने जमानत का नहीं किया विरोध। अब राजनीतिक गतिविधियों में हो सकते हैं शामिल। संजय सिंह की जमानत पर पत्नी अनीता सिंह ने कहा, लड़ाई अभी भी जारी रहेगी। केजरीवाल मनीष सिसोदिया के बाहर आने तक संघर्ष जारी रहेगा, तब मनाई जाएगी पूरी खुशी। संजय सिंह की जमानत पर बोले आप मंत्री सौरभ भारद्वाज। कहा कि ईडी के पास कोर्ट के सवालों का जवाब नहीं था, सत्य की जीत हुई। संजय सिंह की जमानत पर आप नेता सोमनाथ भारती का बयान। कहा कि आपके अच्छे दिन आ गए, संजय सिंह को मिला न्याय। संजय सिंह की जमानत पर शत्रुघ्न सिन्हा का बयान। कहा कि सत्य की हुई जीत, अरविंद केजरीवाल समेत सभी नेताओं की होगी जीत। दिल्ली सरकार में मंत्री आतिशी का बड़ा दावा। बीजेपी पर लगाया पार्टी ज्वाइन करने का दबाव बनाने का आरोप। कहा कि बीजेपी ने दी मुझे गिरफ्तारी करने की धमकी, मेरे घर भी होगी ईडी की छापेमारी। आतिशी के आरोपों पर बीजेपी का पलटवार। मनजिंदर सिरसा ने कहा कि धमकी देने वालों का नाम बताया। आतिशी गिरफ्तारी के डर से लगा रही है इल्जाम। दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज का बीजेपी पर हमला। कहा कि विपक्ष को एक साथ देकर बीजेपी के होश उड़े। बीजेपी अंग्रेजों की तरह काम कर रही है, जनता को डराकर वोट लेना चाहती है। बीजेपी प्रवक्ता हरीश खुराना का आप पर बड़ा हमला। कहा कि आतिशी नाम बताए किसने ऑफर दिया, हम पुलिस में करेंगे उसकी शिकायत। ईडी ने अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका का विरोध किया। दिल्ली हाईकोर्ट में जवाब दाखिल किया। कहा कि गोवा विधानसभा चुनाव 2022 में आपने 45 करोड़ रुपए की नकदी का यहां पर उपयोग किया था। पोस्टर के जरिए बीजेपी का आप पर हमला। लिखा शराब घोटाले के गुनहगार शीश महल टू तिहाड़। बीजेपी और आप के बीच पोस्टर वॉर। आपने पोस्टर जारी कर लिखा, बीजेपी का ऑपरेशन लोटस एक्सपोज। विधानसभा चुनाव में आप विधायकों को तोड़ने की कोशिश, पैसों का दिया जा रहा है लालच, ना मानने पर ईडी सीबीआई की तरफ से फंसाने की धमकी। तिहाड़ के जेल नंबर 2 में केजरीवाल ने काटी रात। जेल में मुलाकात के लिए पत्नी और बेटे समेत 6 लोगों के नाम दिए, मंत्री आतिशी और सौरभ का नाम नहीं। केजरीवाल की गिरफ्तारी पर उमर अब्दुल्ला का बीजेपी पर हमला। कहा कि बीजेपी की गलत नीतियों का शिकार बने केजरीवाल। मनीष सिसोदिया की जमानत याचिका पर कोर्ट ने सुनाई सिसोदिया के वकील की दलील। 6 अप्रैल को होगी अगली सुनवाई। राउज एवेन्यू कोर्ट में ईडी रखेगी अपनी दलीलें। महुआ मोइत्रा की बड़ी मुश्किलें। सीबीआई की एफआईआर के आधार पर ईडी ने दर्ज किया केस। आज राहुल गांधी वायनाड में करेंगे नामांकन। राहुल के खिलाफ बीजेपी से प्रदेश अध्यक्ष के सुरेंद्र लड़ेंगे चुनाव। राहुल गांधी के साथ प्रियंका गांधी भी साथ में रहेंगी मौजूद। पेटा में रोड शो कर चुनावी अभियान की करेंगी शुरुआत। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग राजौरी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ेंगे गुलाम नबी आजाद। डीपीएपी के कोषाध्यक्ष ताज मोहिदुद्दीन ने दी जानकारी। आज खजुराहो से बीजेपी प्रत्याशी विष्णुदत्त शर्मा दाखिल करेंगे नामांकन। सीएम मोहन यादव सहित पार्टी के वरिष्ठ नेता साथ में रहेंगे मौजूद। गाजियाबाद से आज बीजेपी प्रत्याशी अतुल गर्ग करेंगे नामांकन। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह साथ में रहेंगे मौजूद। अतुल गर्ग से नामांकन से पहले घंटाघर रामलीला मैदान में सभा का होगा आयोजन। रक्षा मंत्री और प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सभा को करेंगे संबोधित। सपा उम्मीदवार घोषित होने के बाद पहली बार पार्टी कार्यालय पहुंचे मिर्जापुर प्रत्याशी राजेंद्र एस बिंद। यहां पर कार्यकर्ताओं ने किया जोरदार स्वागत। कहा कि बेरोजगारी और महंगाई के मुद्दे पर मांगेंगे वोट। पीएम मोदी की नमो ऐप रैली का आयोजन। ऐप के जरिए यूपी के 10 लोकसभा सीटों के बूथों को करेंगे संबोधित। बूथ अध्यक्षों से भी करेंगे बात। आज सुबह 11 बजे पीएम मोदी के आवास पर होगी कैबिनेट की बैठक। कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। जेपी नड्डा, अमित शाह भी बैठक में रहेंगे मौजूद। गोरखपुर सदर से बीजेपी उम्मीदवार रवि किशन ने चाय बनाकर चुनावी अभियान किया शुरू। कहा कि विपक्ष ने मोदी जी को कहा था कि चाय वाला जिसने गरीबी देखी है वही इस देश को चला सकता है। कांग्रेस ने उम्मीदवारों की 11वीं लिस्ट जारी की। 17 प्रत्याशियों के नामों का किया ऐलान। आंध्र प्रदेश के कडप्पा से सीएम जगन मोहन की बहन शर्मिला को दिया टिकट। कांग्रेस ने जारी की छत्तीसगढ़ की 40 स्टार प्रचारकों की लिस्ट। सोनिया गांधी, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और मल्लिकार्जुन खड़गे का नाम शामिल। आज एनसीपी शरद पवार गुट दूसरी लिस्ट करेगा जारी। 5 उम्मीदवारों के नामों का होगा ऐलान। पंजाब के लिए आपने जारी की दूसरी लिस्ट। होशियारपुर से राजकुमार चवेवाल और आनंदपुर सीट से मलविंदर सिंह को बनाया उम्मीदवार।
लोकसभा चुनाव से पहले इलेक्शन कमीशन का बड़ा एक्शन, बिहार झारखंड समेत 5 राज्यों में अधिकारियों के किए गए तबादले। ज्योति मिर्धा के संविधान वाले बयान पर ओवैसी ने बीजेपी पर हमला बोला, कहा कि भाजपाइयों और अन्य संघियों को संविधान से है चिढ़। मध्य प्रदेश के सीएम मोहन यादव का सोशल मीडिया पर वीडियो हो रहा वायरल। वीडियो में सीएम ने कहा है कि जब वोट दिया नहीं, सांसद हमारा नहीं, पार्षद हमारा नहीं, विधायक हमारे नहीं, तो काम क्यों करें। सीएम मोहन यादव के वायरल वीडियो पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत का तंज, कहा कि मध्य प्रदेश में बीजेपी के मुख्यमंत्री जो छिंदवाड़ा की जनता को धमकाते हुए आ रहे नजर। बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने लालू यादव पर बोला हमला, कहा कि लालू का परिचय ही है परिवारवाद। उन्होंने 2 बेटा और 2 बेटी को चुनावी मैदान में उतारा, बाकी बची 5 बहनों को भी कब उतारेंगे। अखिलेश यादव नहीं लड़ेंगे लोकसभा का चुनाव। कन्नौज से भतीजे तेज प्रताप यादव को चुनाव लड़ा सकते अखिलेश, सूत्रों के हवाले से खबर। बदायूं सीट से शिवपाल सिंह यादव अपने बेटे आदित्य को लड़वाना चाहते हैं चुनाव, अखिलेश यादव को भेजा प्रस्ताव। यूपी के अमरोहा में दानिश अली के विरोध के चलते सपा कार्यकर्ताओं में हुई भिड़ंत, कार्यक्रम में चले लात और घुसे, मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कृषि जन्मभूमि के मुख्य पक्षकार को मिली धमकी, मामले में सैनी थाने में एफआईआर दर्ज। व्हाट्सएप कॉल के जरिए पाकिस्तान से दी गई थी धमकी, मामले की तफ्तीश में जुटी पुलिस। अरुणाचल प्रदेश में चीन की तरफ से कई जगहों के नाम बदलने पर विदेश मंत्री एस जयशंकर का बयान, कहा कि मैं बिल्कुल स्पष्ट करना चाहता हूं कि अरुणाचल प्रदेश भारत का था, है और हमेशा रहेगा। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने अरुणाचल प्रदेश के मुद्दे को लेकर बीजेपी को घेरा, कहा कि लद्दाख से लेकर अरुणाचल तक हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है चीन, फिर भी पीएम मोदी चुप। चीन ने भारतीय राज्य अरुणाचल प्रदेश में 30 स्थानों के नाम बदलने पर असम के सीएम ने प्रतिक्रिया दी, कहा कि भारत सरकार चीन पर जैसे को तैसे की नीति अपनाए, तिब्बत में भी बदल दे 60 जगहों के नाम। आज आगरा और वाराणसी के दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, प्रबुद्ध सम्मेलनों को करेंगे संबोधित। आगरा में सुबह 11:30 बजे एमपी कॉलेज में आयोजित होगा कार्यक्रम, शाम 4 बजे वाराणसी में आयोजित कार्यक्रम में होंगे शामिल। पीलीभीत में प्रबुद्ध सम्मेलन में शामिल होंगे सीएम योगी, कहा कि हमने बदलते भारत को देखा, 2014 से पहले देश में थी अराजकता। पीलीभीत में सीएम योगी ने भाषण के दौरान पीछे खड़ा कमांडो बेहोश होकर गिर गया, साथी कमांडो ने संभाला, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। सीएम योगी की रैली में मुस्लिम समुदाय के लोग भी हुए शामिल, योगी मोदी जिंदाबाद के लगाए नारे, अब की बार 400 पार के भी पार के लगाए नारे। सीएम योगी के कार्यक्रम में मंच पर फुट फुट कर रोने लगी सांसद संघमित्रा मौर्य, बदायूं से टिकट कटने पर हुई भावुक। राजस्थान के कोटपुतली में पीएम मोदी का हुंकार, कहा कि जनता ने तय किया है फिर मोदी सरकार, राजस्थान का उत्साह है 4 जून का संकेत। पीएम मोदी ने विपक्ष पर किया करारा प्रहार, कहा कि एक तरफ विकास, दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, कांग्रेस का काम देश विरोधी। रुद्रपुर में उत्तराखंड कांग्रेस के चुनाव सह प्रभारी दीपिका पांडे ने बीजेपी पर बोला हमला, कहा कि उत्तराखंड में है भ्रष्टाचार का बोलबाला, बढ़ती बेरोजगारी, पेपर लीक और भर्ती घोटाले के लिए धामी सरकार जिम्मेदार। ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी प्रियदर्शनी ने लोगों से की वोट की अपील, कहा कि मैंने महाराज से किया है वादा, इस बार महिलाएं घर से निकल कर देंगी आपको वोट। राजस्थान के नागौर में बीजेपी प्रत्याशी ने संविधान बदलने पर प्रचार या पर भाषण दिया है। प्रत्याशी ज्योति मिर्धा ने कहा कि संविधान बदलने के लिए हमें दोनों सदनों में प्रचंड बहुमत चाहिए। बीजेपी प्रत्याशी ज्योति मिर्धा पर कांग्रेस का हमला, कहा कि बीजेपी और पीएम मोदी संविधान और लोकतंत्र से नफरत करते हैं, संविधान को खत्म कर बीजेपी जनता से उनके अधिकार छीन लेना चाहती है। यूपी में प्रत्याशी बदलने पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का समाजवादी पार्टी पर हमला, कहा कि समाजवादी पार्टी का नाम टिकट अदला बदला पार्टी कर ले अखिलेश। यूपी के फारुखाबाद में बीजेपी सांसद का वीडियो वायरल, मां के इलाज की बात कर रहे युवक से वोट न देने की बात पूछ रहे सांसद, कहा कि झूठ क्यों बोल रहे हैं, वोट देना है तो दो, नहीं तो मत दो। बीजेपी सांसद की टिप्पणी पर अखिलेश यादव का हमला, कहा कि सांसद इलाज के समय वोट की सौदेबाजी कर रहे हैं। मुरादाबाद में एसपी प्रत्याशी रुचि वीरा का जमकर विरोध, एसटी हसन के समर्थन में लोग बोले हम उनके लिए गर्दन काट देंगे। बिहार के डिप्टी सीएम विजय सिन्हा का रोहिणी आचार्य पर हमला, कहा कि वो सिंगापुर जाकर सिंगापुर की करे सेवा, उन्हें बिहार की जनता देगी जवाब। बिहार के सारण में राजीव प्रताप रूडी ने की मंदिर में पूजा अर्चना, समर्थकों ने किया स्वागत, सारण से बीजेपी उम्मीदवार है राजीव प्रताप।
जेडीयू ने लोकसभा चुनाव के लिए कैंपेन सॉन्ग किया लॉन्च। बिहार में नीतीश कुमार की उपलब्धियों का किया जिक्र। गढ़वाल से बीजेपी प्रत्याशी अनिल बलूनी ने की विपिन रावत के परिवार से मुलाकात। परिवार के एक सदस्य को नौकरी दिलाने का भी किया वादा। वीवीपैट पर्चियों को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र और चुनाव आयोग से मांगा जवाब। वकील अरुण कुमार ने याचिका में की है वीवीपैट पर्चियों की पूरी गिनती की मांग। भ्रमिक विज्ञापन मामले में पतंजलि को सुप्रीम कोर्ट की फटकार। रामदेव ने हाथ जोड़कर मांगी माफी। कहा कि हम बिना शर्त मांगते हैं माफी। मुख्तार के छोटे बेटे उमर अंसारी ने भाभी निकट बानो के साथ अब्बास अंसारी से जेल में मुलाकात की। कहा कि अब्बास की जमानत का चल रहा है प्रयास। 11 अप्रैल तक लखनऊ आगरा एक्सप्रेसवे पर प्रभावित रहेगा यातायात। भारतीय वायुसेना के अभ्यास के चलते डायवर्जन व्यवस्था रहेगी लागू।